नमस्कार दोस्तों, स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करूंगी आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं बेहद खास उपाय आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। उपाय करने के बाद कहीं ना कहीं आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। अगर आप आधा अधूरा उपाय सुनेंगे तो फिर आप अच्छे तरीक़ा से उपाय नहीं कर सकते। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, धन की देवी माँ लक्ष्मी कहलाती है। माँ लक्ष्मी को हम लोग बहुत ही ज़्यादा पूजते हैं ताकि हमारे घर में धन और दौलत भरी रहे। माँ लक्ष्मी का वाहन होता है उल्लू। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, माँ लक्ष्मी को प्रिय फूल होता है कमल का। माता रानी को वैसे तो हम लोग कमल का फूल चढ़ा सकते हैं, या किसी भी चीज़ की अगर माता रानी को इच्छा है तो वह चढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई कार्य करना ही पड़ता है। अगर हम बाहर जाके कार्य कुछ कर रहे हैं और उसके माध्यम से पैसा कमा रहे हैं, फिर भी हमें कहीं ना कहीं पैसा की कमी होती ही है। चाहे तो हमारे घर में अगर पैसा आता है तो वह जल्द से जल्द ख़त्म हो जाता है, नहीं तो अगर हम कहीं बाहर कमा रहे हैं तो हमें वहाँ घाटा लग जाता है। यानी कि लक्ष्मी जी हमारे घर में टिक नहीं पाती है। आज का वीडियो मैं आप सबको बताऊंगी कि आप कैसे उपाय करके अपने घर में धन और दौलत माँ लक्ष्मी को रोक सकते हैं, क्योंकि हम लोग किसी ना किसी तरह का उपाय करते ही हैं माँ लक्ष्मी को घर लाने का। आज का उपाय आप सभी के लिए पीपल का पेड़ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज का उपाय पीपल के पेड़ में कीजिएगा तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम आपको सुख ही मिलेगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं शनिवार के दिन हम लोग पीपल का पूजा करते हैं। जैसे कि हम लोग तुलसी माँ का करते हैं, उसी तरह से पीपल का भी पूजा किया जाता है। धूप दीप आरती फूल यह सब चढ़ा करके पीपल का पूजा किया जाता है। आप सभी को पता है पीपल में विष्णु भगवान का वास होता है। विष्णु भगवान का वास यानी माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। पीपल का पेड़ करना, पूजा करना अत्यधिक शुभ माना गया है। अगर आप हर शनिवार को किसी भी चीज़ की मन्नत मन में लेकर के पीपल के पेड़ का पूजा करते हैं तो उसका फल आपको शुभ ही मिलेगा। सुबह स्नान करने के बाद आप पीपल का पेड़ अगर आपके घर में है, बाहर में है या किसी मंदिर में है, तो आप वहाँ जा कर के एक आसन लगा करके बैठ जाइएगा। नियम के अनुसार जैसे आप पूजा करते हैं, पहले जल चढ़ा के, टीका चढ़ा के, फूल चंदन उस तरीके से पूजा कर लीजिएगा। लेकिन इस दिन बेहद खास होने वाला है तिल। जैसे कि आप सभी को पता है, शनिवार के दिन शनि देव को चढ़ाया जाता है। शनिवार को काला तिल चढ़ाने से आपके ऊपर अगर किसी भी तरह की दोष ग्रह है वह सब उतर जाएगी। अगर आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है तो शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में जाके काला तिल चढ़ाने से वह भी ठीक हो जाता है। काला तिल का अपना एक महत्व होता है। काला तिल का हम लोग लड्डू भी चढ़ाते हैं। काला तिल से हम लोग कहीं ना कहीं उपयोग करके और शनि देव को चढ़ाते ही हैं। काला तिल ले लेने के बाद अगर आपके पास काला है तो भी ठीक है, नहीं तो आप उजला तिल का भी तेल ले लीजिएगा। चाहे तो काला तिल का, चाहे तो उजला तिल का आपको तेल ले लेना है। तेल भी बहुत ही शुभ माना गया है देवी देवताओं को चढ़ाना। अगर आप माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हैं शुक्रवार के दिन, तो उस दिन सरसों का तेल जरूर जलाएं। अगर आप सरसों का तेल जलाएंगी तो भी ठीक है, नहीं तो आप घी का भी तेल जला सकती हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। मंगलवार के दिन भी आप ज़्यादा कोशिश कीजिए घी का ही तेल जलाने का। तिल का तेल हम लोग शनिवार को चढ़ाते हैं और शनि देव को देते भी हैं। चाहे तो उनके चरणों में हम लोग थोड़ा सा तेल देते हैं। बहुत सारी महिलाएं उन्हें
पूरा तेल से नहलाती भी है। ऐसा करने से बहुत सारे कार्य आपके जल्दी हो जाएंगे। तिल का तेल ले लेने के बाद आपको एक दीपक लेना है। दीपक का मुख आपको पीपल के पेड़ की ओर रखना है, दाहिने ओर, और आपको उसमें अच्छे तरीक़ा से तिल का तेल भर देना है। अगर आपके पास गोल बत्ती है तो आप वो भी जला सकते हैं, अगर आपके पास लंबा बत्ती है तो आप वो भी जला सकती हैं। ध्यान रहे अगर जो दिया का लौ है वह किसी भी चीज़ को ना छुए, जैसे कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, ना ही तो फूल को छुए, ना ही तो वहाँ चढ़ाए हुए किसी भी चीज़ को छुए। लौ का हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपसे गलती से दिया के लौ से किसी भी तरह की चीज़ जल जाए तो उसका भी कहीं ना कहीं बुरा परिणाम होता है। तिल का तेल डालने के बाद आप दीपक जला लीजिएगा। अगर आपके मन में किसी भी तरह की विशेष चीज़ है तो आप उस हिसाब से 2 दिया जलाइएगा, नहीं तो 1 दिया का तिल का तेल जला लेने के बाद आप उसमें 2 या 3 लौंग डाल दीजिएगा। लौंग डालने के बाद आपको ध्यान रखना है कि लौंग कहीं से भी टूटा नहीं होना चाहिए और पूरा लौंग खड़ा होना चाहिए। इस तरीक़ा से आप दिया में 3 या 5 या 7 लौंग डाल दीजिएगा। अगर आप 3 लौंग डालती हैं तो आप 2 दिया जलाइएगा। अगर आप 5 जलाती हैं तो उसके बाद आप इसमें 11 लौंग दे दीजिएगा। लौंग को भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। अगर आप लौंग का सुबह शाम घर में दिया जलाती हैं तो इससे कहीं ना कहीं आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाएं चली जाती है। इस तरीक़ा से आपको 7 शनिवार पीपल के पेड़ में दिया जलाना है। माता रानी को आपके घर आने से कोई नहीं रोक सकता है। माता रानी आपके घर अवश्य आएगी। अगर आपके मन में किसी भी तरह की मनोकामनाएं हैं, किसी भी तरह का लेकर, अगर नौकरी को या किसी भी तरह के, तो आप इस तरीक़ा का उपाय कर सकती हैं। नौकरी पाने हेतु भी बहुत सारे उपाय होते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगी। इस तरीक़ा से आप तिल का तेल माता रानी के सामने जला दीजिएगा। जलाने से ही आपके घर में सुख और शांति आने लगेगी। ध्यान रहे अगर आप माता रानी या तिल का तेल पीपल भगवान जी को चढ़ा रही हैं और आपके मन में किसी भी तरह की मनोकामनाएं हैं तो उस समय उन्हें ज़रूर बोलिएगा। उसके बाद ही यह दिया पीपल के पेड़ के पास रखिएगा। ऐसा करने के बाद आप पूजा पाठ करने के बाद घर आ जाइएगा। अगर आप घर में ही पूजा पाठ कर रही हैं तो उसके बाद दिया सुबह में भी और शाम को भी जलाना है। इस तरीक़ा से करने से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी और माता रानी आपके घर भी आएंगी। दोस्तों, अगर आपको नौकरी हेतु, स्वास्थ्य हेतु, धन हेतु या किसी भी कार्य में अगर बहुत दिन से सिद्धि नहीं आ रहा है, उसके हेतु कोई उपाय जानना है तो हमें कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।